हनुमान द्वारा समुद्र लंघन की इस कथा के माध्यम से वास्तव में प्रज्ञा के ही महात्म्य को निरूपित किया गया है। यहाँ प्रस्तुत कथा में 5 बिंदु ऐसे हैं जो प्रज्ञा के महत्व का, उसकी विशिष्टता का अद्भुत रूप से वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि कथा को अभी हमने विस्तार से सुना है, फिर भी 5 बिंदुओं पर बहुत संक्षेप में हम एक दृष्टि डाल लेते हैं। कि कथा को अभी बहुत विस्तार से पढ़ा है, तो 5 बिंदुओं पर हमें बात करनी है, तो उनको बहुत संक्षेप में देख लेते हैं। पहले बिंदु के रूप में कहा गया है कि सीता के अन्वेषण हेतु लंकापुरी में जाना जब अनिवार्य हो गया, तब वानर वीर हनुमान 100 योजन समुद्र को लांघने के लिए शीघ्र ही महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और वेग पूर्वक आकाश की तरफ जाने लगे। इसमें 2 बिंदु हैं जिसको हमें समझना है, एक 100 योजन विस्तृत समुद्र और महेंद्र पर्वत। अब आगे तीसरा बिंदु है, वेग पूर्वक जाते हुए हनुमान को समुद्र ने देखा और उनका सम्मान करने के लिए अपने ही जल में छिपे हुए मैनाक पर्वत को ऊपर उठने की आज्ञा दी। मैनाक पर्वत जल से ऊपर उठ गया और हनुमान से विश्राम का अनुरोध करने लगा, परंतु हनुमान ने कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिए मैनाक का सत्कार करते हुए उसका स्पर्श मात्र किया और आगे बढ़ गए। ये वही मैनाक थे जिन्हें इंद्र ने आज्ञा दी थी कि वे पातालवासी असुरों के बाहर निकलने के मार्ग को रोककर वहीं पाताल लोक के द्वार पर खड़े रहें। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर चौथा बिंदु है कथा में कि हनुमान के बल पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने नागमाता सुरसा देवी से हनुमान के मार्ग में 2 घड़ी के लिए विघ्न डालने की प्रार्थना की। तदनुसार देवी सुरसा राक्षसी का रूप धारण करके हनुमान को खा जाने के लिए मुंह फैलाकर खड़ी हो गई। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार करती, वैसे वैसे हनुमान भी अपने शरीर को बड़ा बना लेते। अंत में हनुमान अपने शरीर को अत्यंत संकुचित करके सुरसा के विशाल मुख में प्रवेश करके तुरंत बाहर निकल आए और सुरसा ने भी राक्षसी स्वरूप का परित्याग करके हनुमान को राम के कार्य की सिद्धि हेतु सुखपूर्वक जाने की आज्ञा दी। अब 5वां बिंदु है, आकाश का आश्रय लेकर आगे बढ़ते हुए हनुमान को सिंहिका राक्षसी ने भी देखा। सिंहिका राक्षसी छाया देखकर उड़ते हुए जीवों को पकड़ लेती थी और उसने हनुमान की छाया को पकड़कर उन्हें भी खा लेना चाहा, परंतु हनुमान सुग्रीव के वचन का स्मरण करके अत्यंत संकुचित होकर उसके विशाल मुख में प्रविष्ट हो गए और उसके मर्म स्थलों को विदीर्ण करके वेग पूर्वक बाहर निकल आए। सिंहिका राक्षसी प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। अंत में 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को पार करके हनुमान ने समुद्र के तट पर पहुंचकर पर्वत शिखर पर बसी हुई लंकापुरी को देखा। तो ये बहुत विस्तार की जो कथा थी उसको मैंने बस 2-3 पैराग्राफ में समेटा है। अब हम यहाँ पर इन सब बातों के ऊपर विचार करते हैं। सारे बिंदुओं पर 5 बिंदु हैं इस कथा में महत्वपूर्ण। तो पहला बिंदु है 100 योजन विस्तृत समुद्र। इसके ऊपर हमने पिछली बार चर्चा की थी, पर एक बार संक्षेप में और चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। कथा में 100 समुद्र को 100 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वास्तव में मनुष्य का मन ही समुद्र है और इस मन रूपी समुद्र के 100 योजन विस्तार के पीछे शास्त्रों की वह मान्यता काम कर रही है जिसमें कहा जाता है कि मनुष्य के मन की 101 वृत्तियां हैं। इनमें से 100 वृत्तियां मनुष्य को शरीर अथवा जगत की ओर ले जाती हैं, केवल एक वृत्ति मनुष्य को आत्मा परमात्मा से जोड़ती है। शरीर अथवा जगत की ओर ले जाने वाली मन की 100 वृत्तियों को जो सहज रूप से पार कर ले, उनके आकर्षण से अथवा उनके बंधन से बाहर निकल जाए, वही प्रज्ञा है जिसके प्रतीक यहाँ हनुमान हैं। अतः हनुमान द्वारा 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघने का अर्थ है प्रज्ञा द्वारा अथवा प्रज्ञावान व्यक्ति द्वारा
100 वृत्तियों वाले मन रूपी समुद्र का अतिक्रमण कर देना, वृत्तियों के बंधन से मुक्त हो जाना। संक्षेप में मैंने, क्योंकि पहली बार इसके ऊपर विस्तार से बात की थी। अब जो दूसरा बिंदु है वो है महेंद्र पर्वत। कथा में कहा गया है कि हनुमान जी समुद्र को लांघने के लिए सहज रूप से उछलकर महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और वेग पूर्वक आकाश की ओर जाने लगे। तो ये पर्वत महेंद्र पर्वत क्या है? पर्वत उच्चता एवं स्थिरता का द्योतक होता है, प्रतीक है उसका। अतः किसी श्रेष्ठ विचार अथवा किसी श्रेष्ठ गुण को इंगित करने के लिए पुराणों में पर्वत का भी प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ महेंद्र पर्वत उच्चता के रूप में निष्कामता, पर्वत उच्चता का प्रतीक होता है, स्थिरता का प्रतीक होता है। तो यहाँ महेंद्र पर्वत निष्कामता और निष्कंपता जैसे श्रेष्ठ गुणों को इंगित करता प्रतीत होता है, दो गुणों को। अतः आत्मज्ञान में स्थित हुए मनुष्य की प्रज्ञा, जिसे हनुमान कहा गया है, वह निष्कामता और निष्कंपता जैसे श्रेष्ठ गुणों पर आरूढ़ होकर ही मन रूपी समुद्र से निकलने वाली अनेक बाधाओं को पार करती हुई अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए, तो महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए यानी किसी भौतिक पर्वत पर नहीं चढ़ गए, वो निष्कामता और निष्कंपता में खड़े हो गए। प्रज्ञा निष्काम होती है, निष्कंप होती है। तो महेंद्र पर्वत पर चढ़ना अर्थात प्रज्ञा का निष्कामता और निष्कंपता में स्थित होना। अब ये हो गया दूसरा बिंदु। अब तीसरे बिंदु को लेते हैं। तीसरा बिंदु है हमारा मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत का तात्पर्य क्या है? बहुत पहले सिंपल रूप में बता देती हूँ, फिर डिटेल में लेंगे इसको। हमारे ही मन में संचित हुई हमारे ही पुण्यों की राशि, हमारे ही पुण्यों का पर्वत कह लें इसको। तो हम जन्मों जन्मों में हमने ही जो पुण्यों को अर्जित किया है, वो पुण्यों का जो पहाड़ हमारे मन के भीतर बन गया है, उस पुण्य के पर्वत को ही यहाँ पर मैनाक पर्वत कहा गया है। अब कैसे इसको समझने का प्रयास करें? अब हम मैनाक पर्वत को समझने के लिए हमें सबसे पहले मैनाक से संबंध रखने वाले एक पौराणिक कथन को और उस कथन के तात्पर्य को समझना होगा। पुराणों में एक मैनाक को लेकर एक कुछ कहा गया है। वहां कहा गया है कि पितरों की एक कन्या थी, उसका नाम था मैना। आपने ये रामायण में भी हमने पढ़ा था। उस मैना का विवाह हिमालय पर्वत से हुआ। फिर हिमालय और मैना से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो मैनाक पर्वत कहलाया। ये एक छोटी सी कथा है, रामायण में भी आई थी। अब इस कथन को समझने का प्रयास करते हैं कि इस कथन का तात्पर्य क्या है। इस कथन में पितर शब्द संस्कार या छाप का प्रतीक है, हम सब जानते हैं इस बात को। कन्या शब्द विशेषता या गुण का वाचक होता है। मैना शब्द देखो कैसे बना है। मैना शब्द मैं और ना से बना है। मैं का मतलब होता है मैं, जो हम मैं करते हैं हर समय, और ना का मतलब होता है नहीं। तो मैना का अर्थ हुआ जहां मैं नहीं है। जहां मैं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अहंकार। और जहां मैं नहीं होता उसको हम कहते हैं निरअहंकार, मतलब अहंकार का ना होना। तो जो मैना शब्द है वो निरअहंकारता का वाचक है। हिमालय पर्वत शुद्ध स्थिर मन का वाचक होता है। तो इन सब प्रतीकों को यदि हम मिला लें और विचार यदि इन पर करें, तो यहाँ ये संकेत किया गया है कि अनेक अनेक जन्मों की लंबी यात्रा में मनुष्य अपने अवचेतन मन में जिन श्रेष्ठ संस्कारों को, जिसको पितर कहा गया है, जिन श्रेष्ठ संस्कारों को इकट्ठा कर लेता है, वही श्रेष्ठ संस्कार एक ना एक दिन
मनुष्य के मन में निरअहंकारिता को उत्पन्न करते हैं। निरअहंकारिता हमारे मन में कब उत्पन्न होती है? जब हम श्रेष्ठ संस्कार हमारे भीतर होते हैं, और श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण हम ही करते हैं अपनी जन्मों जन्मों की यात्रा में। अब निरअहंकारिता तो हो गई मैना, और हिमालय हो गया हमारा शुद्ध स्वच्छ मन। तो जब ये दोनों मिलते हैं, निरअहंकारिता जब शुद्ध स्थिर मन से संयुक्त होती है, तब पुण्य की राशि का सृजन करती है हमारे मन के भीतर। हमारे मन के भीतर पुण्य का पर्वत कब बनता है? जब हमारा मन शुद्ध श्रेष्ठ होता है और हमारे मन के भीतर अहंकार का अभाव हो जाता है, निरअहंकारिता की उत्पत्ति हो जाती है। इन दोनों के मिलने से हमारे भीतर पुण्य का एक पर्वत बन जाता है। उसको इन्होंने यहाँ पर कहा है मैनाक पर्वत। मन रूपी समुद्र के भीतर विद्यमान यही पुण्य का पर्वत ऊपर उठकर जैसे जैसे जीवन में सुखों का विस्तार करता है, वैसे वैसे मनुष्य का स्पृहा युक्त मन उन सुखों में अटक जाता है। ये हमारे सबके अनुभव की बात है कि हमारे जीवन में सुख आते हैं। तो सुख हमारे जीवन में कब आते हैं? जब हमारे भीतर पुण्यों की राशि संचित हो जाती है। पुण्य संचित हो जाते हैं हमारे अवचेतन मन के भीतर। उन पुण्यों के कारण हमारे जीवन में सुखों का विस्तार होता है, और जब सुखों का विस्तार हमारे जीवन में होता है, तब स्वाभाविक रूप से क्या होता है? जो मनुष्य, साधारण मनुष्य का जो मन है, वो बहुत स्पृहा युक्त होता है, बहुत कुछ कुछ चाहता रहता है वो, तो उसका सुखों में वो अटक जाता है, सामान्य मनुष्य का मन। सुख फिर क्या होता है? सुखों में अटका हुआ मन अपने ही देहाभिमानी व्यक्तित्व को देख नहीं पाता है, अतः उसका परिमार्जन अथवा परिष्कार भी नहीं कर पाता है। हमारा देहाभिमानी व्यक्तित्व है, हम सब जानते हैं कि हम देहाभिमान में स्थित हैं, पर देहाभिमान में स्थित होते हुए भी हमें अनेक बार हमारे जीवन में सुख आते हैं, बहुत सुख आते हैं। तो वो सुख आते हैं हमारे ही अवचेतन मन में जमा हुई हमारी ही पुण्य राशि से। तो पुण्य की राशि के कारण हमारे जीवन में जब सुख आते हैं, तो जो हमारा मन है वो उन सुखों में अटक जाता है। और स्वाभाविक रूप से ये होता है कि जब व्यक्ति सुख में रहता है, तो वो देखता ही नहीं है कि मुझे अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करना है, अपने व्यक्तित्व का परिमार्जन करना है, अपने व्यक्तित्व के भीतर से मुझे अहंकार को हटाना है, वो भूल जाता है। परंतु ये सामान्य मनुष्य की बात होती है। परंतु इसके विपरीत आत्मज्ञान में स्थित हुए मनुष्य की प्रज्ञा, जिसे यहाँ हनुमान कहा गया है, तो वो प्रज्ञा सुखों के प्रति स्पृहा युक्त नहीं होती है। सामान्य मनुष्य की जो बुद्धि होती है, सामान्य मनुष्य का जो मन होता है, वो सुखों को बहुत चाहता है और उससे उनमें अटक जाता है, सुखों में लिप्त हो जाता है। परंतु इसके विपरीत जो प्रज्ञावान मनुष्य होता है, या जो हमारी प्रज्ञा होती है, वो सुखों में नहीं अटकती, वो स्पृहा युक्त नहीं होती सुखों के प्रति। तो क्या होता है? यही उसकी जो निष्प्रहता है, जो यह गुण है उसका, सुखों में ना अटकना, सुखों में ना उलझना, तो ये गुण उसको लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर कर देता है। तो इसे ही कथा में हनुमान का मैनाक पर्वत पर विश्राम ना करके आगे बढ़ जाना कहा गया है। समुद्र ने कहा कि ऊपर उठो और हनुमान को विश्राम दो, आराम दो, पर मैनाक पर्वत ऊपर उठ गया, पर हनुमान ने विश्राम नहीं किया, उसको केवल टच किया और आगे बढ़ गए जो उनको काम करना था। तो ये कह रहे हैं कि मैनाक पर्वत हमारे ही सुखों का पर्वत है, जो हमारे ही श्रेष्ठ संस्कारों के कारण हमारे अंदर बनता है, वो हमारे जीवन में सुखों को लाता है। सामान्य मनुष्य का मन सुखों में अटक जाता है, परंतु प्रज्ञा सुखों में नहीं अटकती, वो सुखों में ना अटक कर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाती है। तो हनुमान का जो कथा में कहा गया है कि हनुमान मैनाक पर्वत पर हनुमान ने विश्राम नहीं किया, वे आगे बढ़ गए, तो उसको इन्होंने इस रूप में बताया है। तो और एक कथा और भी आई है, अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें आया था
कि मैनाक पर्वत पाताल लोक के द्वार पर स्थित रहता है, जिससे असुर बाहर ना निकल सकें। एक बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने पुराणों में सांकेतिक भाषा में। ये इन्होंने कहा कि जो ये मैनाक पर्वत है वो पाताल लोक के दरवाजे पर विद्यमान रहता है। क्यों रहता है पाताल लोक के दरवाजे पर विद्यमान? पाताल लोक में हमारे आसुरी संस्कार विद्यमान है, तो वो आसुरी संस्कार बाहर ना निकले, इसलिए इन्होंने कल्पना की है पुराणकारों ने कि मानो मैनाक पर्वत को उस पाताल लोक के दरवाजे पर उन्होंने स्थित कर दिया। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि अवचेतन मन में जो हमारे आसुरी संस्कार विद्यमान रहते हैं, उनको हमारे पुण्यों की राशि ही दबाकर रखती है। भाई हम जो काम करते हैं उससे अच्छे संस्कार भी बनते हैं, बुरे संस्कार भी बनते हैं। तो जो बुरे संस्कार हैं वो हमारे अवचेतन मन में पड़े हुए हैं, तो वो अवचेतन मन से ऊपर नहीं उठते। क्यों नहीं उठते? कि उसके ऊपर हमारे पुण्यों की राशि बैठ गई है आकर। जब पुण्यों की राशि हमारे आसुरी संस्कारों के ऊपर आकर बैठ जाती है, तो फिर वे आसुरी संस्कार दबे पड़े रहते हैं हमारे अवचेतन मन में, वे ऊपर नहीं उठते। तो मैनाक पर्वत आसुरी संस्कारों को दबाकर रखता है। और मैनाक पर्वत कौन है? हमारे सुखों का पर्वत, हमारे श्रेष्ठ संस्कारों से उत्पन्न हुए जो हमारे पुण्य हैं, उन पुण्यों का पर्वत। तो ये हो गया हमारा मैनाक पर्वत। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला चौथा बिंदु है हमारा सुरसा। सुरसा नामक पात्र के रूप में मन रूपी समुद्र में रहने वाले एक ऐसे तत्व की ओर संकेत किया गया है जिसका मूल स्वरूप तो दैवीय होता है। कहा ना कथा में कि देवी सुरसा, उसको देवी सुरसा भी कहा है और उसको राक्षसी सुरसा भी कहा है। तो सुरसा के द्वारा वो किसी ऐसे तत्व की ओर संकेत कर रहे हैं जिसका मूल स्वरूप तो दैवीय होता है, परंतु राक्षसी स्वरूप धारण करने में भी यह तत्व समर्थ होता है। यह तत्व यह तत्व दैवी तत्व को भी खा जाने की इच्छा रखता है। कब? जब वो आसुरी हो जाता है। देखिए, एक तत्व ऐसा है कोई हमारे भीतर जिसको इन्होंने सुरसा कहा है। सुरसा दो काम कर रही है, वो दैवी है, उसको दैवी सुरसा कहा है, और वो राक्षसी भी है, और क्योंकि राक्षसी होकर वो हनुमान को खा जाना भी चाहती है। तो वो तत्व कौन सा है हमारे भीतर जिसको इन्होंने सुरसा कहा है? तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर आसक्ति और अनासक्ति नामक महत्वपूर्ण तत्व की ओर संकेत किया गया है। सुरसा, देवी सुरसा अनासक्ति और राक्षसी सुरसा आसक्ति। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में नाना प्रकार की भूमिकाओं को धारण करता हुआ नाना प्रकार के संबंधों का निर्वाह करता है। संबंधों में निर्वाह करने के दो ही प्रकार होते हैं। एक होता है उसका दैवी प्रकार, जिसे शास्त्रों में अनासक्ति कहा जाता है, और दूसरा होता है आसुरी प्रकार, जिसे शास्त्रों में आसक्ति कहा जाता है। जब मनुष्य आत्मज्ञान में स्थित रहकर दूसरों को भी आत्म दृष्टि से देखता है, तब सभी संबंधों का भली प्रकार निर्वाह करते हुए भी वह संबंधों से चिपकता नहीं है, अर्थात सभी संबंधों में प्रेम पूर्वक रहते हुए वह उनमें अनासक्त बना रहता है। तो अनासक्ति का तात्पर्य तो यही है ना कि हम सारे संबंधों में रहते हैं, फिर भी चिपकते नहीं है संबंधों से, तो उसे कहते हैं अनासक्ति। इसके विपरीत जब मनुष्य स्वयं को शरीर मानकर दूसरों को भी शरीर दृष्टि से देखता है, तब अपने पराये का विचार उदित हो जाने से वह अपनों के साथ ऐसा चिपक जाता है कि उसके समस्त सुख दुख संबंधों पर ही निर्भर हो जाते हैं। अगर संबंध में किसी ने कुछ कह दिया तो हम दुखी हो जाते हैं, और संबंधों में रहते हुए किसी ने हमें कुछ अच्छा कह दिया तो हम सुखी हो जाते हैं।
तो हमारा सुख दुख जो है वो संबंधों के ऊपर निर्भर हो जाता है, क्योंकि संबंधों में हम बहुत आसक्त हो जाते हैं। तो ये आसक्ति है, इसे ही इन्होंने कथा में राक्षसी सुरसा के रूप में चित्रित कर दिया है। मन रूपी समुद्र में रहने वाली यह आसक्ति रूपी राक्षसी इतनी प्रबल होती है कि सामान्य मनुष्य को सहज रूप से अपने चंगुल में फंसा लेना चाहती है। उसे ही कथा में ये कहा गया है कि सुरसा ने अपने मुख को कई योजन फैला लिया, परंतु आत्मज्ञान में स्थित हुए मनुष्य की प्रज्ञा अनासक्त होने के कारण संबंधों में कहीं चिपकती नहीं है, इसलिए वह सभी संबंधों का सम्यक निर्वाह करती हुई कभी तो उन संबंधों के विस्तार में चली जाती है और कभी सहज रूप से स्वयं को उन संबंधों से समेट भी लेती है। इसे ही कथा में हनुमान का सुरसा के मुख में प्रवेश करना और फिर सूक्ष्म स्वरूप धारण करके सुरसा के मुख से बाहर निकलना कहकर इंगित किया गया है। जब जब हनुमान ने सुरसा ने अपने मुंह को फैलाया हनुमान को खाने के लिए, तो जो हमारी देह भाव में जब हम रहते हैं तो हम आसक्ति में रहते हैं, और आसक्ति में रहते हुए हम जब संबंधों में जाते हैं तो हम संबंधों में चिपक जाते हैं। परंतु जो प्रज्ञा में स्थित होता है वो किसी भी संबंध में चिपकता नहीं है, वो संबंधों का निर्वाह करता है बहुत बढ़िया, पर उनसे चिपकता नहीं है, उनके प्रति अनासक्त बना रहता है और अपने आप को सिकोड़कर तुरंत बाहर आ जाता है। ये इस बात का अनुभव आपने अपने जीवन में अनेक बार किया होगा कि संबंधों में हम रह रहे हैं, कई बार खटापटी सी वहां संबंधों में ऊंची नीची बातें हो रही हैं, तो जो प्रज्ञा में स्थित व्यक्ति होता है वो तुरंत अपने को सिकोड़कर उस बाहर आ जाता है। ना उसको सुख होता है ना उसे दुख होता है किसी भी प्रकार का। तो देह भाव में रहते हुए आसक्ति का रस भी होता है और आत्म भाव में रहते हुए अनासक्ति का रस भी होता है। हम दोनों प्रकार के रसों का अनुभव करते हैं अपने जीवन में। जब हम देह भाव में रहते हैं तो हम आसक्ति के रस में डूब जाते हैं, बहुत मजा आता है हमें आसक्ति में। और जब हम आत्मज्ञान में आ जाते हैं तो हम अनासक्ति में आ जाते हैं, तो अनासक्ति का रस भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जो सुरसा शब्द इन्होंने बनाया है सुरसा, सु मने श्रेष्ठ, रसा मने रस, तो सुरसा इन्होंने इसलिए कहा है कि आसक्ति में भी हम रस को लूटते हैं और अनासक्ति में भी हम रस को लूटते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सुरसा को देवी भी कहा है और राक्षसी भी कहा है। अब जब सुरसा की बात चल रही थी तो इन्होंने कहा था सुरसा को कि वो नागों की माता है। ये एक सेंटेंस आया था ऐसा। तो सुरसा को नागों की माता क्यों कहा है इन्होंने? इसलिए कहा है कि अनासक्ति और आसक्ति दोनों ही स्थितियों में मन के भीतर सकारात्मक नकारात्मक नाना प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती ही हैं। सकारात्मक जब हम आसक्ति या अनासक्ति में रहते हैं तो हमारे भीतर बहुत सारे मन बहुत प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न करता है, वे सकारात्मक भी होती हैं नकारात्मक भी होती हैं। इसलिए इन्होंने कथा में कह दिया है कि सुरसा नागों की माता है। जो नाग शब्द है उसका तात्पर्य होता है वृत्तियां, और माता का मतलब होता है उत्पन्न करने वाली। तो वृत्तियों को उत्पन्न करने वाली कौन है हमारे भीतर? वृत्तियों को उत्पन्न करने वाली है हमारे भीतर आसक्ति और अनासक्ति। जब हम आसक्ति में होते हैं तब भी हमारे भीतर बहुत प्रकार के मन के व्यापार उत्पन्न हो जाते हैं, जब हम अनासक्ति में रहते हैं तब भी हमारे भीतर मन के भीतर नाना प्रकार के व्यापार उत्पन्न होते हैं। तो वृत्तियों को उत्पन्न करने के कारण उस कथा में कह दिया है कि सुरसा नागों की माता है। तो ये इन्होंने चौथे बिंदु के रूप में कहा था सुरसा राक्षसी, सुरसा देवी सुरसा राक्षसी। अब एक पॉइंट और बताया है इन्होंने, पांचवा बिंदु है, वो है सिंहिका राक्षसी। सिंहिका को समझने के लिए भी हमें एक पौराणिक कथन को समझना आवश्यक है। बिना पौराणिक कथन को समझे इनको हम समझ नहीं सकते। इनको मैंने समझा है जो इन्होंने पौराणिक संदर्भ उस कथा में दिए हैं। तो सिंहिका को समझने के लिए जो एक पुराणों में कहा गया है कि सिंहिका राहु की माता है।
राहु कौन है? राहु उस तत्व का प्रतीक है जो सूर्य को भी ग्रसता है और चंद्रमा को भी ग्रसता है। इस बात को हम सब जानते हैं। समुद्र मंथन की कथा में एक आया था, जब हमने कथा पढ़ी थी कि वो अमृत बट रहा था और देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा बैठे थे और वहां पर राहु भी आकर बैठ गया। और राहु ने भी जब वो अमृत बट रहा था तो उसमें जरा सा एक कण भर अमृत राहु ने भी पी लिया। चंद्रमा और सूर्य ने देख लिया राहु को, और जब देखा उन्होंने कि इसने अमृत को छुआ है, तो उन्होंने विष्णु से कहा कि राहु को भी आपने अमृत दे दिया। तो तुरंत विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। ये कथा पुराणों की कथा, समुद्र मंथन की कथा में ये बात आई थी। तो राहु क्या करता है? राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है, इसीलिए, क्योंकि अमृत नहीं पीने दिया सूर्य और चंद्रमा ने, इसलिए वो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है। विज्ञान के स्तर पर तो हम इस बात को समझते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के रूप में। अध्यात्म के स्तर पर अब हमें इस बात को समझना है। अध्यात्म के स्तर पर सूर्य आत्म तत्व का प्रतीक होता है और चंद्रमा शुद्ध श्रेष्ठ मन का प्रतीक होता है। अतः दोनों को ही ग्रस लेने वाले हमारे कलुषित विचार को ही यहाँ पर राहु कहा गया है। भाई, राहु चंद्रमा को ग्रसता है, इसका तात्पर्य क्या है कि राहु एक ऐसा कोई तत्व है जो कि हमारे शुद्ध श्रेष्ठ मन को ग्रस लेता है। और राहु सूर्य को भी ग्रसता है। सूर्य को ग्रसता है अर्थात आत्मा के ऊपर पर्दा डाल देता है, हम आत्म तत्व को पहचान नहीं पाते। तो कौन है राहु? ऐसा प्रतीत होता है इन बातों से कि राहु हमारे भीतर के कलुषित विचार को इंगित करता है। और इस कलुषित विचार को उत्पन्न कौन करता है? पुराणों ने उसी को सिंहिका राक्षसी कहा है। सिंहिका राक्षसी का पुत्र है राहु, यानी राहु की माता है सिंहिका राक्षसी। तो कलुषित विचार हमारे मन को भी ग्रसता है और हमारे आत्मा को भी ग्रसता है। तो उस कलुषित विचार को उत्पन्न कौन करती है? सिंहिका राक्षसी। तो सिंहिका राक्षसी कौन हुई फिर? जो कलुषित विचार को उत्पन्न करने वाली कौन है हमारे भीतर? सोचें। जो हमारी विकृत मानसिकता ही सिंहिका नामक राक्षसी है, क्योंकि विकृत मानसिकता ही हमारे भीतर कलुषित विचार को उत्पन्न करती है। तो कलुषित विचार तो हो गया राहु, और जो विकृत मानसिकता है वो हो गई सिंहिका राक्षसी। अब विकृत मानसिकता किस प्रकार की होती है हमारे भीतर? विकृत मानसिकता का अर्थ होता है, दो प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। जब हम देहाभिमान में रहते हैं तो देहाभिमान में रहने के कारण मनुष्य की मानसिकता, या कहें मनुष्य की सोच विकृत हो जाती है। कैसे विकृत होती है? कि किसी को हमने कोई अच्छी बात कही, उसके काम की बात कही और अच्छी बात भी कही, पर यदि व्यक्ति की मानसिकता विकृत हो गई है, उसकी सोच विकृत है, तो हम कितनी भी अच्छी बात उसको कहें, कितने भी काम की बात उसको कहें, पर वो व्यक्ति जिसकी मानसिकता, जिसकी सोच विकृत हो जाती है, वो हमारी सही बात को भी सही पर्सपेक्टिव में, सही परिप्रेक्ष्य में ग्रहण नहीं करता है। तो विकृत मानसिकता, विकृत सोच किसे कहते हैं? जो किसी की सही बात को भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं लेता है। और आज के समय में यह बात बहुत देखने में आ रही है कि हम किसी को अच्छी बात, अच्छे रूप में कही कोई बात, और उसने हमारी बात को गलत रूप से ग्रहण कर लिया। तो गलत रूप में ग्रहण करना, ये है विकृत मानसिकता। और विकृत एक और प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं। आज कैसे, मैंने एक उदाहरण इसके लिए सोचा है कि हमारे जीवन में बहुत सारे छोटे और बड़े, हर प्रकार के पर्व हमारे जीवन में आते हैं। तो हमारे जीवन में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पर्व को इसलिए डाला गया था कि मनुष्य का स्वयं का जीवन सदैव विशेषताओं से भरपूर रहे। भाई, हर पर्व, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, तो हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन में पर्वों को इसलिए डाला था
कि हमारा जीवन अनेक प्रकार के गुणों से, अनेक प्रकार की विशेषताओं से भरा रहे। अगर वो हमारा जीवन उन विशेषताओं से भरा रहेगा, तो हम न केवल अपने जीवन को विकास की तरफ ले जाएंगे, अपितु सामाजिक और वैश्विक समरसता को भी बनाए रखेंगे। भाई, यदि हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा जीवन तो अच्छा होगा ही, हमारा सामाजिक जीवन भी अच्छा होगा और हमारा वैश्विक जीवन भी अच्छा होगा। परंतु ज्ञान के विलुप्त हो जाने से और सोच के विकृत हो जाने से मनुष्य के हाथ में आया हुआ छोटे से छोटा पर्व, बड़े से बड़ा पर्व आज विकृत हो गया है और मनुष्य को ही हानि पहुंचाने लगा है। अब पर्वों की के भीतर जो अच्छी बात बताने के लिए जो चीजें डाली गई थी, अज्ञान के कारण हम उनको भूल गए हैं और हमारी मानसिकता इतनी विकृत हो गई है आज कि हम उन अच्छी बातों को यदि कोई बता भी दे तो हम आसानी से उनको ग्रहण करना नहीं चाहते। जैसे मान लीजिए दिवाली जैसा पर्व लेते हैं। अब दिवाली जैसे पर्व में दीप जलाना है हमें, तो दीप को जो जलाना है वो हमारे इस शरीर की तरफ इशारा किया जा रहा था उससे कि ये मिट्टी का बना हुआ हमारा शरीर है, इस शरीर के भीतर आत्मा रूपी ज्योति को हमें जलाकर रखना है। तो जो ये विशेष बात थी दीप पर्व की, इसको तो हम भूल गए। अगर हम बता भी देते हैं तब भी व्यक्ति कोई विशेष ध्यान नहीं देता उसके ऊपर, और वो जो लाइटिंग है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइटिंग है, उसी को करने में लगा रहता है। दीप नहीं जलाएगा, बस लाइट अपने घर पर लगा लेगा और उसका ध्यान पटाखों की तरफ, आतिशबाजी की तरफ चला गया है। इनकी तरफ उसका ध्यान नहीं रहता। तो ये हमारी आज की विकृत मानसिकता के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो ये जो विकृत मानसिकता है, इसको कहा है इन्होंने सिम्हिका राक्षसी, जो कि हमारे मन रूपी समुद्र में विद्यमान है। अब इस विकृत मानसिकता को एक और प्रकार से हम समझें। यह विकृत मानसिकता उस विकृत दर्पण की भांति होती है जिसमें बनने वाला प्रत्येक प्रतिबिंब विकृत ही बनता है। अर्थात बिंब कितना भी अच्छा हो, परंतु प्रतिबिंब कभी अच्छा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो दर्पण ही खराब है। हमने ऐसे दर्पण देखे हैं जिसके सामने यदि हम खड़े हो जाएं तो बिंब हमारा अच्छा है, पर उसमें वो प्रतिबिंब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो दर्पण विकृत है। तो ऐसे ही इसी तथ्य को ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारी विकृत मानसिकता है वो विकृत दर्पण की भांति होती है। उसमें उसके सामने अच्छी बात आए तब भी वो उसको गलत रूप में ही, उस प्रतिबिंब को गलत रूप में ही ग्रहण करती है, अच्छे रूप में ग्रहण नहीं करती है। तो विकृत मानसिकता हमारे विकृत दर्पण की भांति होती है। तो तीन प्रकार से हम उसको हमने समझने का प्रयास किया। एक विकृत दर्पण से, एक पर्वों में जो हमारी मानसिकता विकृत हो गई है, और एक रोज के जीवन में जो हमारे कही हुई बात को व्यक्ति सही पर्सपेक्टिव में ग्रहण आज नहीं कर पाता है। तो कथा संकेत करती है यहाँ पर इस की सिंहिका राक्षसी आकाश में उड़ते हुए प्राणी की परछाई को पकड़ लेती है और उसे खा जाती है। सिंहिका राक्षसी ने आकाश में उड़ते हुए हनुमान को देखा, उनकी परछाई को पकड़ा और उसको खाने के लिए उद्यत हो गई, पर हनुमान ने उस सिंहिका राक्षसी को मार डाला। तो ये क्या संकेत कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो प्रज्ञा है हमारी, जिसे हनुमान कहा गया है, वही प्रज्ञा हमारी विकृत मानसिकता को विनष्ट करने में समर्थ हो पाती है। सामान्य मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो विकृत मानसिकता को नष्ट करने में समर्थ नहीं होती है। तो यहाँ पर 5 बातें कहकर इन्होंने प्रज्ञा के महत्व को निरूपित किया है इस कथा में। पहले उन्होंने कह दिया कि प्रज्ञा समर्थ है 100 योजन समुद्र को लांघने में, अर्थात हमारे मन में जो 100 विकार भरे पड़े हैं उनको पार करना यदि है तो हमें प्रज्ञा में आना होगा। फिर दूसरी बात कही इन्होंने महेंद्र पर्वत पर चढ़ने के रूप में, उन्होंने कहा है कि प्रज्ञा हमेशा निष्काम होती है, निष्कंप होती है, निष्कामता में खड़ी रहती है, निष्कंपता में खड़ी रहती है।
तभी वो आगे का काम शुरू करती है। फिर तीसरा इन्होंने कहा कि मैनाक पर्वत के द्वारा कि पुण्यों की राशि हमारे भीतर विद्यमान है, पुण्य हमारे भीतर सुखों का आधान करते हैं हमारे जीवन में, प्रज्ञा सुखों में नहीं अटकती, वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती है। फिर इन्होंने सुरसा के द्वारा कहा कि सुरसा आसक्ति भी है और अनासक्ति भी है। हमारी प्रज्ञा आसक्त नहीं होती कहीं भी, वो अनासक्त रहती है और अनासक्त रहने के कारण वो आगे की अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाती है। सुरसा का जो प्रज्ञा है हमारी, वो आसक्ति रूपी सुरसा का विनाश कर देते हैं, मार देते हैं उसको। फिर फिर जब उसका आसक्ति को मारती है हमारी प्रज्ञा, तो जो सुरसा राक्षसी है वो देवी राक्षसी बन जाती है, अपने अनासक्त स्वरूप में आ जाती है और वो हनुमान को कहती है कि जाओ आप अपना काम करो, जो राम ने आपको काम दिया था उस काम को आप पूर्ण करो। तो आसक्ति अनासक्ति के विषय में बताया इन्होंने, और अंत में ये सिंहिका राक्षसी के द्वारा इन्होंने बताया है कि ये हमारी विकृत मानसिकता है, प्रज्ञा ही हमारी विकृत मानसिकता का विनाश कर सकती है, सामान्य बुद्धि नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से ये जो आज हमने कथा पढ़ी है, ये प्रज्ञा के महत्व का इन 5 रूपों में वर्णन करती है।